बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम क्लास। हम लोगों ने चैप्टर 16 स्टार्ट किया, ठीक है, इलेक्ट्रिक करंट। इसका हमारा पहला टॉपिक है 16.1 इलेक्ट्रिक करंट। बेटा इस चैप्टर में हम लोग पढ़ेंगे कि करंट क्या है, ठीक है। आप लोगों ने नाम बहुत सुना होगा कि जितनी भी इलेक्ट्रिकल डिवाइसेस हैं उन सब में करंट फ़्लो करता है, करंट आ रहा है, करंट नहीं आ रहा है। इस तरह के आपने बहुत से करंट के बारे में बातें सुनी होगी। लेकिन बेटा इसमें हम लोग पढ़ेंगे कि डेफिनेशन क्या है, करंट का यूनिट क्या है, करंट की मैथमेटिकल फॉर्म क्या है, करंट का यूनिट क्या है, कौन सी यूनिट में हम इसको मेजर करते हैं, ठीक है। करंट का फ़्लो किस तरह होता है, ठीक है, कौन से चार्जेस की वजह से करंट बनता है, पैदा होता है। और इससे रिलेटेड जितनी भी चीज़ें होंगी, करंट एसी करंट कौन सा होता है, डीसी करंट कौन सा होता है, ठीक है, ये सोलर में जो करंट होता है वो कौन सा होता है, और जो हमारे घरों में आ रहा था वो कौन सा करंट, ठीक है। तो बेटा इंशाल्लाह हम इन सब चीज़ों के बारे में पढ़ेंगे। चलें स्टार्ट करते हैं पहले से। ये है 16.1 इलेक्ट्रिक करंट। बेटा मैं रीडिंग कर देता हूँ पहले। इलेक्ट्रिक करंट इज़ प्रोड्यूस्ड ड्यू टू द फ्लो ऑफ आइदर पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज और समटाइम्स बोथ। इसमें कहता है बेटा कि इलेक्ट्रिक करंट जो है वो चाहे ऐसा भी हो सकता है कि पॉजिटिव चार्ज की वजह से भी होता है और नेगेटिव चार्जेस की वजह से भी हो सकता है, और बाज़ औक़ात दोनों की वजह से भी हो सकता है। अब बेटा कई बच्चों ने ये बातें सुनी होंगी कि जी करंट जो होता है वो इलेक्ट्रॉन्स की वजह से होता है, ठीक है, मेटल्स में इलेक्ट्रॉन होते हैं तो उस वजह से करंट फ्लो करता है। लेकिन आप में से ये किसी ने नहीं सुना होगा कि पॉजिटिव चार्जेस की वजह से भी करंट होता है, ठीक है। आपने ये भी नहीं सुना होगा कि इन दोनों की मूवमेंट की वजह से भी करंट प्रोड्यूस होता है, ठीक है। तो इसमें हम इंशाल्लाह इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे, ज़्यादा तो नहीं होगा लेकिन थोड़ा थोड़ा हम इंशाल्लाह पढ़ेंगे। अच्छा, अब उन्होंने अभी पहली लाइन में यही बताया कि करंट पॉजिटिव नेगेटिव और सम टाइम दोनों की वजह से ही करंट फ्लो कर सकता है। पहली एग्जांपल दी है बेटा मेटल्स की, कि मेटल्स के अंदर नेगेटिव चार्ज यानी कि फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं जिसकी वजह से करंट फ्लो कर सकता है, ठीक है। अच्छा, दूसरे वाले में बेटा कहता है कि जो करंट फ्लो करता है इन द बीम ऑफ अ पार्टिकल एक्सीलेटर में जो करंट फ्लो करता है वो पॉजिटिव चार्ज यानी कि प्रोटॉन्स की वजह से फ्लो करता है, और जब हम गैसेस में या फिर इलेक्ट्रोलाइट्स में जब करंट फ्लो करता है तो वो पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज दोनों की वजह से फ्लो करता है। अच्छा, अब इसमें आगे बेटा है ये जो बोल्ड लाइन लिखी हुई है, ठीक है, ये वाली बेटा ये है डेफिनेशन आपकी। द टाइम रेट ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्जेस थ्रू क्रॉस सेक्शनल एरिया इज़ कॉल्ड इलेक्ट्रिक करंट। बेटा जहाँ पे भी टाइम रेट आ जाएगा, ठीक है, टाइम रेट के साथ आ जाएगा, आपने समझ जाना है कि रेट का मतलब है कि टाइम इस चीज़ में, इसके मैथमेटिकल में टाइम आएगा और वो ओवर में आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे रेट आ गया है टाइम रेट ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिकल चार्जेस, ठीक है। कहता है कि इलेक्ट्रिकल चार्जेस जो फ्लो करते हैं किसी भी क्रॉस सेक्शनल एरिया से, ठीक है, और उसके लिए वो कोई ना कोई टाइम लेते होंगे, ठीक है, किसी भी क्रॉस सेक्शन एरिया से जब चार्जेस फ्लो करते हैं उसी टाइम में, तो बेटा उसको कहते हैं कि वहाँ पे इलेक्ट्रिक करंट है, ठीक है। यानी कि बेसिक क्या चीज़ डेफिनेशन होगी, जब किसी एरिया में से चार्जेस फ्लो करते हैं तो वहाँ पर क्या होता है, करंट होता है। अब क्रॉस सेक्शन एरिया आपने नाम सुना है, ठीक है। अब आप में से कुछ शायद जानते हो, अब जिनको नहीं पता बेटा मैं बता देता हूँ इस बारे में, मैं आपको दिखाता हूँ, वेट जी। तो बेटा ये है जो आपको नज़र आ रहा है ना, ये वाला, ये होता है बेटा क्रॉस सेक्शन एरिया। ये वायर होती है, ठीक है, ये वायर होती है, वायर का एक स्लाइस मतलब कि बेटा कोई वायर है, आप उसको कट करो, उसके सामने जो आपको फेस नज़र आ रहा होगा, ठीक है, 3 डायमेंशनल फेस ऐसे, ये वाला बेटा ये होगा क्रॉस सेक्शनल एरिया। इसको कहते हैं कि जब इसमें से करंट चार्जेस जब गुजरेंगे तो उसको कहा जाएगा कि वहाँ पर करंट है, ठीक है। अब मैं आपको बेटा इसका एक सिमुलेशन भी दिखाता हूँ जिसमें आपको नज़र आएगा कि करंट कैसे फ्लो कर रहा होता है। यहाँ पर ये कंडक्टर है, ये वायर है बेटा, वायर के अंदर ये पॉजिटिव चार्ज और ये इलेक्ट्रॉन्स हैं जो मूव कर रहे हैं, सही है। यहाँ पे बेटा कनेक्ट नहीं हो रहा, ठीक है, ये साथ नहीं जुड़ा हुआ, इसलिए क्या हो रहा है कि बैटरी लगी हुई सब कुछ है लेकिन ये साथ वायर कनेक्ट नहीं है, इस वजह से ये बल्ब ऑन नहीं हो रहा, ठीक है। एक हमारे पास कंडक्टर है, एक हमारे पास इंसुलेटर है। अब ये कंडक्टर हम लेते हैं, कंडक्टर क्या होते हैं जिसमें से बिजली यानी कि करंट या फिर हीट पास हो सके, उसको कंडक्टर कहते हैं, ठीक है। कंडक्टर अब इसको हम लेते हैं, कंडक्टर को मैंने कनेक्ट किया यहाँ पर, ठीक है। कंडक्टर को कनेक्ट किया बेटा, क्या हो रहा है देखें, अब बल्ब ऑन हो गया और साथ में चार्जेस फ्लो कर रहे हैं,
कर रहे हैं बेटा। ये देखें, इलेक्ट्रिकल चार्जेस पास कर रहे हैं किसमें से, क्रॉस सेक्शन एरिया में, और यहाँ से गुजरने में इसको कोई ना कोई टाइम लग रहा है, ठीक है। टाइम लग रहा है, इसको क्या कहेंगे बेटा, इसको क्या कहेंगे कि इसमें से यहाँ पर इलेक्ट्रिक करंट है, ठीक है, यहाँ पर इलेक्ट्रिक करंट है। अब बेटा अगर मैं इसको निकाल देता हूँ, मैं कंडक्टर को, अब इलेक्ट्रिक करंट नहीं गुजर रहा, ठीक है। अब यहाँ पर इलेक्ट्रिक करंट नहीं है। अब मैं इसकी जगह लगा देता हूँ इंसुलेटर। अब इंसुलेटर लगाने से क्या हुआ बेटा, देखें ये चार्ज जो ब्लू कलर में आपको नज़र आ रहे हैं ये दूसरी तरफ नहीं जा रहे, ठीक है। यानी कि चीज़ सिमुलेशन क्या बता रही है कि इंसुलेटर में से करंट पास नहीं हो रहा, ठीक है। इंसुलेटर में से करंट पास नहीं होता, ठीक है। अच्छा चलें बेटा, अब हम आगे चलते हैं, आगे पढ़ते हैं उसके बारे में। अब बेटा आपको यहाँ तक तो पता चल गया, ठीक है। इस डेफिनेशन के बारे में उम्मीद है आपको क्लियर हो गया होगा। अब बेटा आगे इसकी मैथमेटिकल फॉर्म है। बेटा चार्जेस का यूनिट क्या होता है, क्यूब होता है। टाइम का यूनिट क्या होता है, ठीक है, टाइम का यूनिट होता है यहाँ सेकंड होता है, यहाँ पे उसको टी से डिनोट करेंगे। अच्छा, और हम करंट को किससे डिनोट करेंगे, आई से। अब इसके बारे में वो कहता है बेटा कंसीडर करो क्या कोई चार्ज है आपके पास, ठीक है, कोई भी चार्ज है, फॉर एग्जांपल डेल की हुई। डेल का मतलब क्या होता है, चेंज, यानी कि चार्जेस हैं, ठीक है। चार्जेस हैं वो फ्लो कर रहे हैं किसी भी क्रॉस सेक्शनल एरिया से, और उसके लिए उनको टाइम लग रहा है डेल टी। अब वहाँ पर जो करंट होगा वो क्या होगा, करंट क्या होगा, आई। इसकी मैथमेटिकल फॉर्म होगी बेटा आई इज इक्वल टू डेल के ओवर डेल टी। अच्छा, अब आगे इसका यूनिट आ जाएगा बेटा। यूनिट क्या है इसका, एम्पियर। एम्पियर है, जब आप इसको पूरा लिखोगे तब आप इसको लिखोगे स्मॉल लेटर्स में, और जब आप इसको डिनोट करेंगे तो बेटा आप इसको डिनोट करेंगे कैपिटल ए से। अब बेटा आगे एम्पियर की डेफिनेशन है। जब भी आप फिजिक्स में कहीं स्टडी करेंगे तो मोस्टली ऐसा ही आप देखेंगे, एक दफ़ा जनरल डेफिनेशन होगी, फिर एक दफ़ा मैथमेटिकल फॉर्म की डेफिनेशन होगी। जो आपने ये ब्लैक में पढ़ी बेटा, ये थी बोल्ड लाइन लिखी थी, ये थी जनरल डेफिनेशन। अब यहाँ पर है ये एम्पियर की, ये वाली है मैथमेटिकल डेफिनेशन। इसमें हम सारी चीज़ें उन चीज़ों क्वांटिटीज़ के बारे में पढ़ेंगे जो यूनिट के हिसाब से पढ़ेंगे। इसमें हमने जनरल पढ़ा था, इसमें हम यूनिट के हिसाब से पढ़ेंगे। यूनिट के हिसाब से कैसे कि चार्ज का यूनिट क्या होता है बेटा, 1 कूलम होता है, ठीक है। टाइम का यूनिट क्या होता है, सेकंड होता है। करंट का यूनिट क्या होता है, एम्पियर होता है। तो ये एम्पियर की डेफिनेशन है। कहता है जब एक कूलम चार्ज किसी एरिया में से गुजरता है 1 सेकेंड में, एक कूलम चार्ज फ्लो करता है किसी क्रॉसिंग एरिया से 1 सेकंड में, तो वहाँ पे जो करंट होता है वो कितना होता है, 1 एम्पियर करंट होता है। और इसका फार्मूला होता है 1 A इज इक्वल टू 1 एम्पियर इज इक्वल टू 1 कूलम ओवर 1 सेकेंड। अच्छा बेटा, अब आगे ऐसे है कि आपने देखा होगा कि हम लोग जो आटा वगैरह लेते हैं, जो गंदम लेते हैं, वो हम किलोज़ में लेते हैं, ठीक है, किलोग्राम में लेते हैं। लेकिन आपने कभी देखा है कि सोना हम किलो में लेते हो, सोना हम किलो में नहीं लेते, सोना हम लेते हैं तोला में, ठीक है, या फिर 10 ग्राम्स में। एक अप्रॉक्सीमेटली 1 तोला 10 ग्राम्स के इक्वल होता है, ठीक है। तो हम लोग 10 ग्राम्स में लेते हैं। तो मतलब कि हम लोग सोने को बड़ी वैल्यूज़ में नहीं, बड़े यूनिट्स में नहीं लेते। इसी तरह बेटा करंट जो होता है ये एम्पियर बड़ा यूनिट होता है, इसको हम बड़े यूनिट में नहीं लेते, बल्कि हम इसके लिए इस्तेमाल करते हैं छोटे छोटे यूनिट्स, जैसे कि मिली एम्पियर, जिसको हम एम में से डिनोट करेंगे, और जिसकी पावर होती है 10⁻³ माइक्रो एम्पियर, ये म्यू लगाएंगे, और कैपिटल ए लिखेंगे 10⁻⁶, इससे डिनोट करेंगे, ठीक है बेटा। अच्छा, अब हम चलते हैं बेटा कन्वेंशनल करंट पर। कन्वेंशनल करंट, अच्छा बेटा कहता है बिफोर द डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन इट वाज थॉट दैट इलेक्ट्रॉन इज ड्यू टू द फ्लो ऑफ चार्जेस इन कंडक्टर। बेटा इसके बारे में आपको आइडिया दे देता हूँ थोड़ा सा। पहले ऐसे होता था, अभी हमने पढ़ा ना कि इलेक्ट्रॉन मूव कर रहे हैं। पहले कुछ लोगों को लगता था कि पॉजिटिव चार्ज मूव करते हैं, ठीक है, पॉजिटिव चार्ज मूव करते हैं एक साइड से दूसरी साइड पर, जिसकी वजह से करंट फ्लो होता है। अब उन्होंने ऐसा समझा, उनको ऐसा लगा उस वक्त जो उनके पास एविडेंस थे वो इस चीज़ को प्रूव कर रहे थे, इस वजह से उन्होंने इस करंट को नाम दे दिया कन्वेंशनल करंट। तो अभी आप लोग भी वही पढ़ रहे हो, ठीक है। अभी हमने जो पढ़ा आपकी बुक के मुताबिक 3 तरह से करंट फ्लो करता है, नेगेटिव से भी, पॉजिटिव से भी, और दोनों से भी कर सकता है। लेकिन जो पहले वाले लोग साइंटिस्ट थे उनको जो समझ आई थी बात, उनको लगा कि शायद पॉजिटिव चार्जेस की वजह से करंट फ्लो करता है, और पॉजिटिव चार्जेस की फ्लो करने की वजह से उन्होंने उस करंट का नाम कन्वेंशनल करंट दे दिया। उन्होंने अचीव सिर्फ क्योंकि वो करंट उनको लगा उसकी डायरेक्शन जो है वो पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ होती है। अच्छा, दिस अज्यूम डायरेक्शन ऑफ करंट फ्लो इज़ नाउ कॉल्ड कन्वेंशनल करंट।
करंट फ्लोइंग फ्रॉम अ पॉजिटिव टर्मिनल टू नेगेटिव टर्मिनल ऑफ अ बैटरी ड्यू टू दी पॉजिटिव चार्ज इज कॉल्ड कन्वेंशनल करंट। ठीक है, कहते हैं करंट फ्लो करता है पॉजिटिव टर्मिनल से नेगेटिव टर्मिनल किसी के बैटरी में ड्यू टू दी पॉजिटिव पॉजिटिव चार्ज की वजह से, इसलिए उसको कहा जाता है इस कॉल्ड कन्वेंशनल करंट। ये कन्वेंशनल करंट की डेफिनेशन आ गई। अच्छा, इसकी भी बेटा मैं आपको सिमुलेशन दिखाऊंगा, ठीक है, आप देखते रहिएगा। अच्छा बेटा, इसमें आगे हम स्टडी करते हैं। बेटा इस बुक में ना कई बातें बार बार रिपीट की होती हैं, ठीक है, जैसे कि आप इधर देखें कि अब लिखा हुआ है, अभी हम पीछे पड़ गए हैं, फिर दोबारा वही बात लिखी है, करंट फ्लो इन फ्रॉम पॉजिटिव टर्मिनल नेगेटिव टर्मिनल फॉर बैटरी टू द फ्लो ऑफ पॉजिटिव चार्ज इज कॉल्ड कन्वेंशनल करंट। जो बात अभी पीछे पड़ी थी वही बात दोबारा फिर रिपीट कर दी है कि जब करंट पॉजिटिव टर्मिनल से नेगेटिव टर्मिनल की तरफ फ्लो करता है पॉजिटिव चार्ज की वजह से, इसको कहा जाता है कन्वेंशनल करंट। यहाँ पे बेटा डायग्राम भी है, मैं आपको डायग्राम दूसरी भी दिखाऊँगा। अच्छा, यहाँ पे देखें आपको बेटा, ये पॉजिटिव बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल है, ये नेगेटिव टर्मिनल होता है। पॉजिटिव टर्मिनल बड़ा होता है, नेगेटिव टर्मिनल छोटा होता है। यहाँ से बेटा आपको नज़र आ रहा है करंट फ्लो कर रहा है, ठीक है, पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ मूव कर रहा है, ये पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ, ठीक है। इसको कहा जाता है इसको कहा जाता है कन्वेंशनल करंट। अच्छा, in practical purposes positive charges move in the direction is equal to the negative direction। अब बेटा आपको यहाँ पे नज़र आ रहा है कि जितने यहाँ पे जा रहे हैं, ठीक है, ये आपको येलो नज़र आ रहे हैं, वो इधर जा रहे हैं, उतने ही रेड आपको नज़र आ रहे हैं, इस तरफ आ रहे हैं। कहते हैं जब हम प्रैक्टिकल करके देखा तो जितने पॉजिटिव चार्ज एक तरफ, जितने पॉजिटिव चार्ज अगर लेफ्ट साइड पे जा रहे हैं, उतने ही नेगेटिव चार्जेस ऑपोजिट साइड पे जा रहे थे। दोनों साइड पे जो फ्लो ऑफ चार्जेस था वो सेम था। Conventional current produces the same effect as the current flowing from negative terminal to the positive। कहता है कन्वेंशनल करंट वैसा ही इफेक्ट रखता है जैसा कि नेगेटिव, यानी कि चाहे करंट पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ चार्जेस फ्लो करें या फिर नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ फ्लो करें, दोनों सूरतों में इलेक्ट्रिक करंट आपको मिलेगा। दैट्स वाई बोथ आर यूज्ड इन इलेक्ट्रिक सर्किट, इसलिए दोनों ही इलेक्ट्रिक सर्किट्स में यूज़ किए जाते हैं। अच्छा आगे बेटा, इलेक्ट्रिकल कंडक्टर्स इन मेटल्स। चलें मैं आपको पहले एक सिमुलेशन दिखा देता हूँ इसकी कन्वेंशनल करंट की। जी बेटा, तो ये देखें बेटा, अब ये एक बैटरी है, ठीक है, बैटरी में आपको नज़र आ रहा है ये पॉजिटिव चार्ज है, ठीक है बेटा, ये पॉजिटिव टर्मिनल है और ये नेगेटिव टर्मिनल है। ये आप अगर इसको इलेक्ट्रॉन समझें या चार्जेस समझें, देखिए किस तरफ फ्लो कर रहे हैं, पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ मूव कर रहे हैं, ठीक है। नीचे बेटा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी की अगर आप इलेक्ट्रॉन ज़्यादा करना चाहें तो देखें अब इलेक्ट्रॉन आपको ज़्यादा नज़र आना शुरू हो जाएंगे, ठीक है, इलेक्ट्रॉन आपको बहुत ज़्यादा नज़र आ रहे हैं कि इलेक्ट्रॉन फ्लो कर रहे हैं, ठीक है। अच्छा, अब इसको कम भी कर सकते हैं, ठीक हो गया। अच्छा, अब ये है बेटा स्विच का बटन है, इसको अगर ऑफ़ कर देते हैं, ठीक है, तो ये स्विच अब आपको देखें अब क्या इलेक्ट्रॉन फ्लो कर रहे हैं। यहाँ पे बेटा हमने चार्ज इस स्विच को ब्रेक कर दिया, अब इलेक्ट्रॉन फ्लो नहीं कर रहे। जैसे हम ऑन करेंगे यानी कि बैटरी को कनेक्ट करेंगे तो चार्जेस फ्लो कर देंगे, चार्जेस किस तरफ जा रहे हैं, पॉजिटिव टू नेगेटिव टर्मिनल फ्लो कर रहे हैं, ठीक है बेटा। अब बेटा हम अगले टॉपिक पे आ जाते हैं, इलेक्ट्रिकल कंडक्शन इन मेटल्स। बेटा में क्या है कि आपको पता है मेटल्स के बारे में, ठीक है, मेटल्स में बेटा फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, आप जानते हैं बात, ठीक है। करंट फ्लो करता है या हीट फ्लो करती है मेटल्स में, वो इसी वजह से करती है क्योंकि उनके पास फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। ये उसी से रिलेटेड ही चीज़ें होंगी, अभी हम इसको मज़ीद पढ़ेंगे। देखें, इन मेटल्स द वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स आर नॉट टाइटली बाउंड बाय द न्यूक्लियस, ठीक है। आप जानते हैं बात कि जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं यानी कि जो आखिरी शेल में इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो न्यूक्लियस से ज़्यादा बाउंड नहीं होते, ठीक है, कैन मूव अराउंड फ्रीली, और इसी वजह से वो आज़ादी से मूव कर सकते हैं। इन द मोमेंट ऑफ गैस मॉलिक्यूल्स इन अ कंटेनर, जब आपने या ऐसे भी आप समझ सकते हैं जैसे कि गैस के जो मॉलिक्यूल्स होते हैं कंटेनर में, ठीक है, उनको जब गैस कंटेनर के अंदर होती है तो वो आसानी से मूव कर सकते हैं, उनको कोई मसला नहीं होता। अच्छा, क्योंकि वो उनके साथ बाउंड नहीं होते न्यूक्लियस के साथ। अच्छा आगे चलते हैं बेटा, व्हेन देयर इज़ नो बैटरी और पावर सप्लाई कनेक्टेड टू अ मेटल पीस लाइक कॉपर वायर, जिस तरह के इस डायग्राम में दिखाया गया है बेटा, इसके साथ कोई बैटरी वगैरह कनेक्टेड नहीं है, ठीक है। तो क्या होता है ए डायग्राम में, द नेट मोशन ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन इज़ 0 एंड हैज़ नो इलेक्ट्रिक करंट
फ्लो। अच्छा, तो कोई इलेक्ट्रिक करंट नहीं होता बेटा, ये बिल्कुल वैसे इसी जैसे सिमुलेशन हमने देखी उसी की तरह बात करा कि अगर हम इस चार्ज को रोक दें तो ये कंडक्टर है, ये मेटल है। अब क्या हो रहा है कि चार्ज अंदर ही अंदर मूव कर रहे हैं, लेकिन वैसे बाहर से क्या हो रहा है, कोई इलेक्ट्रिक करंट प्रोड्यूस नहीं हो रहा। जब अब बैटरी नहीं होगी तो क्या होगा कि कोई चार्जेस फ्लो नहीं करेंगे, बस वो जो चार्जेस होंगे वो कंडक्टर के अंदर ही मूव करते रहेंगे। अच्छा, अब बेटा अब दूसरे वाले व्हेन बैटरी इज़ कनेक्टेड टू दी एंड ऑफ दिस कॉपर, और जब हम इसके साथ एक बैटरी को लगा देंगे तो बेटा क्या शुरू हो जाएगा। ज़ाहिर से आपको सीधी सीधी बात समझ में आ रही होगी कि जैसे ही हम बैटरी के साथ कनेक्ट करेंगे वो सब के सब एक डायरेक्शन में मूव करना शुरू कर देंगे। अच्छा, बी वाले में कह रहे हैं द पॉजिटिव प्लेट ऑफ अच्छा कहता है जो पॉजिटिव प्लेट है यानी कि पॉजिटिव टर्मिनल, ठीक है, अट्रैक्ट करेगा नेगेटिव चार्जेस को, फ्री इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ, और जो नेगेटिव साइड होगी वो किसको अट्रैक्ट करेगा, विल पुश। अच्छा, वाइल द नेगेटिव प्लेट विल पुश। अच्छा, पॉजिटिव अपनी तरफ खींचेगा और नेगेटिव वाला क्या करेगा, जो नेगेटिव वाले इलेक्ट्रॉन्स उनको वापस धकेलेगा कि आप वापस जाओ, उसी तरफ जाओ, ठीक है। तो यहाँ से सारे के सारे इलेक्ट्रॉन फिर इसी तरफ मूव करेंगे और ऐसे डायरेक्शन में चलते जाएंगे। ओके बेटा, आगे चलते हैं। द इलेक्ट्रॉन स्टार्ट ड्रिफ्टिंग इन द मेटल लाइक लीव्स ओके बाय अ जेंटल ब्रीज। कहते हैं कि इलेक्ट्रॉन इसी तरह मूव करना शुरू कर देंगे जैसे आप ये देखेंगे कि जब हवा चलती है और पत्ते उड़ते हैं, ठीक है, वैसे ही इलेक्ट्रॉन मूव करना शुरू कर देंगे। दीज इलेक्ट्रॉन्स विल कोलाइड विद ईच अदर, एक दूसरे टकराएंगे, एंड विद न्यूक्लियाई ऑफ अदर एटम्स। बेटा जाहिर सी बात है जब ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से फ्लो कर रहे होते हैं एक दूसरे से टकराएंगे भी, ठीक है, और रास्ते में इनको जो एटम्स वगैरह पॉजिटिव वो एटम पड़े चार्ज पड़े होंगे उनके न्यूक्लियस के साथ भी टकराएंगे, ठीक है, विच स्लो देम, जो उनको स्लो कर देंगे। The movement of the net movement of these free electron in one direction creates that we will call in electric current। अब ये इसकी इनकी जो नेट मूवमेंट होगी इलेक्ट्रिक करंट की वो क्या कहलाएगी, ठीक है, इलेक्ट्रिक चार्जेस की जो नेट मूवमेंट होगी इसकी वजह से हमारे पास क्या चीज़ प्रोड्यूस हो जाएगी बेटा, इलेक्ट्रिक करंट। सो द इलेक्ट्रिक कंडीशन इन मेटल्स हैपन बिकॉज ऑफ द मूवमेंट ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स। अब इससे बात साबित होती है कि जो इलेक्ट्रिक करंट प्रोड्यूस होता है, इलेक्ट्रिकल कंडक्शन होती है मेटल्स में, वो किस वजह से होती है, मूवमेंट ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स की वजह से। जब हम उसके वैन एन इलेक्ट्रिक फील्ड इज अप्लाइड, जब उसके दोनों तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड लगाई जाती है तब क्रिएटिंग एन इलेक्ट्रिक करंट, तो हमें क्या मिलता है, इलेक्ट्रिक करंट मिलता है। इलेक्ट्रिक फील्ड लगाते हैं किसी मेटल के साइडों पर अक्रॉस इट, तो हमें क्या मिलता है, इलेक्ट्रिक करंट मिलता है। ठीक है बेटा, उम्मीद है आपको समझ आई होगी। अगर कोई बेटा फिर भी कोई क्वेश्चन वगैरह कोई बात हो तो आप मुझे बता दीजिएगा, इंशाल्लाह मैं आपको आंसर कर दूँगा उसका। थैंक यू।